दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गुलाम हैदर को तो आप अच्छे खासे जानते हैं कि वो पिछले 1 साल से बेचारा परेशान है, जिसकी बीवी बच्चे सब छोड़ के उसको जब चले गए थे, धोखा हुआ उसके साथ। उसके बाद पिछले 1 साल से वो लगातार कोशिश कर रहा था हिंदुस्तान जाने की, वीज़ा लेने के लिए, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं हो रही थी। लेकिन बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि उसको वीज़ा मिल गया है, वो हिंदुस्तान के लिए रवाना होने के लिए तैयार है और 2 दिन के बाद उसकी फ़्लाइट है। क्योंकि जिस इलाके में हम खड़े हुए हैं यहाँ उसके एक दोस्त का घर है, क्योंकि उसका घर एयरपोर्ट के नज़दीक है। इस बार कोई भी गलती, किसी प्रकार की कोताही वो नहीं बरतेगा। सारे कागजी कार्रवाई तैयार है, पूरा बैग पैक है, सीधे यहीं से उठना है, वॉकिंग डिस्टेंस पे एयरपोर्ट है, वो सीधे चला जाएगा। तो हम आ चुके हैं गुलाम के दोस्त के घर पे, मिलेंगे, गुलाम से बात करेंगे, पूछेंगे उसके आगे की क्या रणनीति है, वहाँ जाके वो क्या करेगा, कितने दिन रहेगा, पूरी जानकारी डिटेल आपको देंगे। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या गुलाम अपने मकसद में कामयाब होगा? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत यस लिख दीजिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। BC सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं उसके घर में। दोस्तों हम आ चुके हैं, जनाब अंदर आ सकते हैं? आइए जनाब, बिल्कुल आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? हम आए थे, सुना है यहाँ पे हमारे सूत्रों ने बताया गुलाम भाई यहाँ पे आए हुए हैं। जी, गुलाम भाई आए हुए हैं। तो कहाँ है? जानकारी मिली, वो नहाने धोने गए हैं, बाथरूम में नहा रहे हैं। अब यहाँ घर में हम साफ सफाई कर रहे हैं तो वही झाड़ू लिए खड़े हैं। दोस्तों थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा गुलाम भाई अभी जब तक आ रहे हैं। इंतजार क्यों करना, तब तक आप हमसे बात कर लीजिए। उनसे तो हमेशा बात होती रहती है, अब कभी हम लोगों से भी बात कर लिया कीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, आपसे ही बात करनी। तो ये बात कंफर्म है कि गुलाम भाई जा रहे हैं? हाँ जी, ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि गुलाम भाई जा रहे हैं। उनका टिकट विकेट सारा हम ही ने करवाया है। अच्छा। और वो कल की उनकी फ़्लाइट है और कल वो जाएंगे। नहीं, क्योंकि आपका जो घर है ना एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक है। हाँ, ये बगल में एयरपोर्ट है। वही हमने कहा, यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस मतलब 1 या 1.5 किलोमीटर पे ही है भाई, ये बगल में एयरपोर्ट है। गुलाम भाई ने कहा कि हमें जाना, तो हमने कहा आप हमारे घर पे ही आ जाइए, टिकट हो जाएगी, यहीं से आपको नज़दीक पड़ेगा, आप तुरंत निकल जाना है यहीं से। इस बार कोई लेट लतीफ वाला काम नहीं, कोई लेट लतीफ वाला काम। कराची का तो ट्रैफिक आपको पता ही है, वो तो ट्रैफिक है ही है। तो भाईजान ये बात मतलब कंफर्म है कि गुलाम भाई कल मतलब निकल रहे हैं? ये बिल्कुल कंफर्म है, टिकट सारी ओके है, सारे कागजात ओके हैं और कल गुलाम भाई निकल रहे हैं 100% निकल रहे हैं। और निकलने से एक चीज़ याद आ रही है कि एक बार एक गांव में एक चादर के नीचे से पूरा गांव निकल गया था। चादर के नीचे से पूरा गांव निकल गया था। ये थोड़ा बताइए, क्या बता रहे हैं? बिल्कुल बताते हैं। एक गांव था, उसमें एक चौधरी साहब रहते थे। चौधरी साहब रहते थे जी। बहुत ही रईस, खानदानी रईस थे। खानदानी, उनके दादा परदादा जो थे वो नवाब थे, खानदानी नवाब थे सब। अच्छा, नवाबों खानदान से। इनका भी धंधा बिजनेस माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था। इनके यहाँ 50-50 तो भैंसे और ट्रक वगैरह, सारे मछली पालना, तालाब इनके 10-10 तालाब इनके खुद के, हवेलियाँ तो कोठियाँ बनी होंगी, तो 400-400 एकड़ जमीन, अरे 4-4, 5-5 कोठियाँ उनके पास। इतने रईस आदमी जी। तो उस जिस गांव में वो रहते थे, उस गांव में उनके पास जो भी आता था कभी खाली हाथ नहीं गया। कोई भी आया, अगर किसी ने कह दिया हमारी मदद करनी है, तुरंत उसकी वो मदद करते थे, चाहे जिस तरह की मदद हो, शारीरिक हो, धन से भी हो, हर तरह से वो सबकी मदद करते थे। और हुआ क्या कि उनके गांव में चोरियां शुरू हो गई। अच्छा, उनके गांव में ठीक है, लोग घर में चोरियां होने लगी। तो सब इनके पास आए कि हमारे यहाँ चोरियां हो रही हैं, आप एक काम करें, पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। ठीक है। इन्होंने पुलिस कंप्लेन की, पुलिस की गश्त भी होने लगी। अब पुलिस की गश्त होने लगी तो एक दिन इनके खुद के घर में चोरी हो गई। इतना हौसला अब चोरों का हौसला देखिए, इनके खुद के घर में उन्होंने चोरी कर ली। अब इनके यहाँ चोरी हुई तो इन्होंने संकोचवश किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि पुलिस की गश्त भी है, उनके घर में पहरेदार भी है, इसके बावजूद चोरों ने चोरी कर ली। शर्मिंदगी की बात इन्होंने किसी से बताया नहीं। ठीक। इसके बाद एक बार फिर चोरी इनके घर में हो गई। अब उनके यहाँ लगातार 4 बार चोरी हुई। 4 बार? तो 3 बार तो उनके पैसे धन ये ले गए, जवाहरात ले गए, बर्दाश्त किया। और जब चौथी बार चोरी हुई तो चौधरी साहब की 4 निहायत खूबसूरत बीवियाँ थीं। 4 खानदानी रईस थे और नवाबों खानदान से थे, तो नवाबों को तो शौक है। 4 निहायत खूबसूरत बीवियाँ थीं। अब उन बीवियों के जो अंडरगारमेंट्स है वो चोर लेके चले गए। ये कैसा चोर था? अंडरगारमेंट सारे लेके चले गए, चारों बीवियों के। अब बीवियां इनसे कह रही कि हम पहने क्या,
ये तो बात सही है। अब ये जो चौधरी साहब थे ये भी बड़े परेशान, शर्मिंदा हो गए, बिल्कुल शर्मिंदा हो गए। अब चौधरी साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो जब वो परेशान हो गए तो उनके पास में ही पीर बाबा की एक सिद्ध मजार थी। ठीक। वहाँ पर जो मौलवी साहब थे वो भी खानदानी थे, 300 साल से उनकी जो है पुश्तें उस मजार की सेवा कर रही हैं, खिदमत में लगी थी। और ये जो चौधरी साहब थे ये भी वहीं पर खिदमत करते थे। तो ये उन मौलवी साहब के पास पहुँचे और वो सिद्ध मौलवी, उन्होंने अगर आपको दुआ दे दी तो आपकी लाइफ बन जाएगी, और अगर उन्होंने बददुआ दे दी तो आप खाक हो जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ये जो है उन मौलवी साहब के पास गए, उनसे कहा मौलवी साहब क्या हुआ, क्या हमारे गांव पर से खुदा की रहमत ख़त्म हो गई है? गुहार लगाई, वहाँ गुहार लगाई। जो हमारे गांव में इतनी सारी चोरियां हो रही हैं, गांव में हो रही हैं, ऊपर से हमारे घर में भी 4 बार चोरी हो गई। अब इस बार तो ऐसी चीज़ की चोरी हुई कि हम सबको बता भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा आप परेशान न हो, इसका इलाज है हमारे पास और हम आते हैं तुम्हारे गाँव में। चौधरी साहब उनको जो है पूरी कहानी बता के अपने घर वापस आ गए। ठीक है। अगले दिन वो आए मौलवी साहब जी, और उन्होंने एक पंचायत बुलाई। अच्छा, गांव की पंचायत बुलाई जिसमें पूरे गांव के सभी लोग थे। ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने पीर बाबा की चढ़ी हुई चादर लेके आए हुए थे। उन्होंने पीर बाबा की जो चादर थी उसको 2 लोगों को पकड़ा के खड़ा कर दिया। ठीक है। और कहा कि सब लोग इस चादर के नीचे से निकलेंगे, जिसने भी चोरी की होगी वो आदमी इसकी चादर के नीचे से निकलते ही मर जाएगा। अच्छा, उसकी मौत हो जाएगी। उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा कर दिया। सब लोग से बोला कि आप इस चादर के नीचे से निकलिए। ठीक है। अब लोगों में डर, लेकिन उन्हें ये लगा कि ठीक है मौलवी साहब हैं ये, इन्होंने अगर कहा है तो चोर ही मरेगा। तो जिन्होंने चोरी नहीं की थी वो आदमी एक एक करके निकलने लगे। निकलते गए, सारे आदमी निकल गए, यहाँ तक कि जानवरों को भी निकाला गया नीचे से। जितनी खातूनें थी सब निकली उसके नीचे से, सारे को निकल गए। जो पुलिस गश्त पे थी वो पुलिस वाले भी निकल गए। अच्छा, कोई नहीं मरा? कोई नहीं मरा। अब मौलवी साहब भी परेशान, कोई मरा क्यों नहीं? चौधरी साहब भी हैरान, बोले मौलवी साहब यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो जी, इसका भी समाधान होगा। और मौलवी साहब घर चले आए जी। इसके बाद मौलवी साहब को सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि पीर बाबा जो थे वो उनसे कह रहे हैं कि जो चादर पकड़ के खड़े हुए थे, अच्छा, वही चोर है, वही वो तुम्हारी चादर भी चुरा के भाग गए हैं। अच्छा, वो 2 लोग जो चादर पकड़े हुए थे और वो चादर लेके भाग गए हैं और उनका फला फला जगह पर एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों मर गए। अरे! अब मौलवी साहब आए चौधरी साहब के पास, पूरी बात बताई। चौधरी साहब गए वहाँ, देखा तो वो जो 2 चादर पकड़े हुए थे वो वहाँ पर उनकी मौत हो चुकी थी। ये सच निकली बात। और इस तरह एक चादर के नीचे से पूरा गांव निकल गया। अच्छा, ये कहानी। हाँ। और वहीं पर गुलाम भाई ने चादर चढ़ाई है उन्हीं पीर बाबा पे। अच्छा अच्छा। और उनकी दुआ से इनका जो है वीज़ा लग गया है और अब ये गुलाम भाई कल निकल रहे हैं। अच्छा। और भाई फ्रेश हो लिए? बढ़िया बात। लीजिए, गुलाम भाई से मिल लीजिए, आप मिलने आए इनसे। ये गुलाम भाई? हाँ, यही गुलाम भाई हैं, यही तो कल जा रहे हैं। भैया गुलाम हैदर के लिए आए थे, ये कौन से गुलाम की बात? या यहाँ गुलाम हैदर नहीं है, गुलाम रिजवी हैं। कि गुलाम रिजवी? ये गुलाम रिजवी हैं, यही कल जा रहे हैं। इतनी देर से लंडियाई करो, ये कहानी चादर वादर वाली बताइए, इनकी बात कर रहे थे? इन्हीं की बात कर रहे हैं। जाओ यार, तुम पता नहीं कौन है यार। भाईजान यार ऐसा थोड़ा बताया करो यार। आपने गुलाम भाई पूछा तो गुलाम भाई यही आए हुए हमारे। गुलाम भाई पता तो देता, हम इतनी मेरा पूरा टाइम पूरा पोता पी रहे थे यार। ये चीज तुम्हें बतानी चाहिए कि हम गुलाम हैदर से मिलने आए, तुम तो गुलाम भाई कह रहे हो। हमारे यहाँ गुलाम भाई यही आए हुए। हमको पता चला कि गुलाम हैदर आए तो आ गए यहाँ पे। तो आपने बताया नहीं ना, आप बता देते कि गुलाम हैदर से मिलने आया तो उसी समय मना कर देते कि यहाँ कोई गुलाम हैदर नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए। दोस्तों थोड़ा सा गलत फहमी हो गई है, मेरे सूत्रों ने गलत जानकारी थी, मैं गलत जगह पे आ गया। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए आपके अपने शो बीसी सेंटर में। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बीसी के साथ। रसगुल्ला नियन गहल राजा, छूने ना दूंगी रसगुल्ला।